बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसको बनाने का तरीका और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स उसके ऊपर लिखने हैं और किस तरह से लिखने हैं उनका तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 मार्क्स का ही आपका प्रैक्टिकल का पेपर होना है। उसमें 5 मार्क्स जो हैं वो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के होते हैं। नोटबुक के ऊपर आपने प्रैक्टिकल किस तरह से लिखने हैं, किस तरह से आपने उसको तैयार करना है आसान तरीके से, और इस तरह से आपने करना है कि आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाए। तो जो एक बेस्ट वे है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर 3 पार्ट्स हैं, यानी 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 इज़ फ्लो चार्ट, नंबर 2 इज़ HTML एंड नंबर 3 इज़ C प्रोग्राम्स। अब इसमें देखते हैं कि आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है एक पेपर के ऊपर 9th, और नीचे लिखना है फ्लो चार्ट्स। यानी 9th का जो पोर्शन है उसमें से आप करने लगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल कॉपी है वो कंबाइन होती है 9th और 10th क्लास की। आपने पहले 9th के प्रैक्टिकल करने हैं फ्लो चार्ट और HTML, उसके बाद आपने 10th के प्रैक्टिकल करने हैं यानी C लैंग्वेज। तो आपने इस तरह से हेडिंग देके उसके बाद आपने फ्लो चार्ट स्टार्ट करने हैं। मैं आपको 5 फ्लो चार्ट बता रहा हूँ और मैं जिस बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की है जो कि ऑफिशियल है। बेहतर यही है कि आप ये वाली बुक लें, लेकिन अगर आपको कोई और बुक लगवाई है स्कूल वालों की तरफ से तो आपने उसमें भी परेशान नहीं होना। मैं उसका भी आपको सलूशन बता देता हूँ। मैं आपको जो नंबरिंग बता रहा हूँ ये मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से नंबरिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर यही बुक इस्तेमाल होती है, हर बच्चे के पास तकरीबन यही होती है। इसमें आपने फ़्लो चार्ट नंबर 5, फ़्लो चार्ट नंबर 6, फ़्लो चार्ट नंबर 10, फ़्लो चार्ट नंबर 18, फ़्लो चार्ट नंबर 28, ये फ़्लो चार्ट्स आपने ड्रॉ करने हैं। फ़्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करने हैं? अब आपके पास 2 पेजेस हैं, एक लाइनिंग वाला पेज है और उसी के साथ एक वाइट पेज है। फ़्लो चार्ट आपने वाइट पेज के ऊपर बनाना है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो आपने लिखना है लाइनिंग वाले पेज के ऊपर मार्कर से। कोशिश ये करनी है कि फ़्लो चार्ट आपने बनाना है पेंसिल से, ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो वो इरेज़ हो सके, क्योंकि फ़्लो चार्ट के अंदर शेप्स का ख्याल रखना होता है। तो अगर शेप आपने सही नहीं बनाई तो उसको दोबारा से ठीक करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इरेज़ तो कर नहीं सकते। इस तरह से आपने फ़्लो चार्ट को बनाना है। पेंसिल से फ़्लो चार्ट बनाकर अंदर जो आपने लिखना है वो आप बेशक बॉल पेन से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं या मार्कर से लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो क्वेश्चन एक साइड पे आपका फ़्लो चार्ट आ जाएगा। 5 ही आपके फ़्लो चार्ट्स हो जाएंगे। फ़्लो चार्ट्स के बाद आपके पास आता है HTML का पार्ट। इसी तरह से आपने एक पेज के ऊपर बड़ी सी हेडिंग दे देनी है 9th क्लास, और नीचे आपने लिखना है HTML, ताकि ये पता चले कि HTML का पोर्शन स्टार्ट हो गया। इसमें भी मैं आपको 5 प्रैक्टिकल्स बता रहा हूँ, लेकिन करने कैसे हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें जो आपका कोड होगा वो आपने लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है, और जो आउटपुट है वो आपने प्लेन वाइट पेपर के ऊपर आपने लिखनी होगी। जो HTML के आपने प्रैक्टिकल्स अटैम्प्ट करने हैं, जो आपने लिखने हैं पेपर के ऊपर, प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर, उसमें प्रैक्टिकल नंबर 2, 6, 8, 9 और 16, ये 5 आपने करने हैं, सिर्फ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है 10th क्लास। तो आपने हेडिंग देनी है 10th क्लास, नीचे लिखना है C लैंग्वेज मार्कर से। उसके बाद C लैंग्वेज के आपने प्रोग्राम्स करने हैं, और ये जो मैं आपको प्रोग्राम टोटल 8 बता रहा हूँ यही आपने इसके ऊपर बनाने हैं। तरीका ये है कि आपने स्टेटमेंट लिखनी है मार्कर से लाइनिंग वाले पेज के ऊपर, और नीचे आपने प्रोग्राम लिखना है पेन से, और फिर जो आपका वाइट पेपर है उसके ऊपर आपने आउटपुट लिखनी है जिस तरह से बुक में आपकी लिखी हुई है। ठीक है। अब बात यह है कि आपने जब भी प्रैक्टिकल का नंबर लिखना है तो आपने अपनी नंबरिंग देनी है। जैसे मैंने आपको C लैंग्वेज का प्रोग्राम बताया है, पहला प्रोग्राम नंबर 2, तो आपने प्रोग्राम नंबर 2 नहीं लिखना, आपने प्रोग्राम नंबर 1 लिखना है। फिर आपने लिखना है प्रोग्राम नंबर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो नंबरिंग आपने अपनी देनी है। फ्लो चार्ट में भी, HTML के अंदर भी फ्लो चार्ट भी 1 से स्टार्ट होगा, फिर HTML जब करेंगे तो वो भी आएगा प्रैक्टिकल नंबर 1। ठीक है। तो C लैंग्वेज के अंदर भी जब आप लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखने की बजाय प्रैक्टिकल लिख लीजिएगा, प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3 एंड सो ऑन। तो हर पोर्शन के लिए प्रैक्टिकल नंबर 1 से आपने स्टार्ट करना है नंबरिंग। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 8 ये प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे और 10 आपके 9th क्लास के हो जाएंगे। 5 मैंने फ्लो चार्ट और HTML के बताए हैं, तो टोटल 18 आपने प्रैक्टिकल करने हैं। अब अगर आपके पास कोई और बुक है इस बुक के अलावा तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, जो मैंने नंबरिंग बताई है इन्हीं नंबरिंग को फॉलो कर लें। लेकिन अगर 1-2 नंबर आपके नहीं है, जैसे प्रोग्राम मैंने आपको 47 बताया, तो किसी बुक के अंदर अगर है ही 30 प्रोग्राम्स तो आप कोई और कर लें, ज़रूरी नहीं है। यानी मैंने आपको चंद प्रैक्टिकल्स वो बताएं जो आसान है, लिखना भी आपके लिए ईजी है। तो अगर एक आध आप कोई और भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट डजेंट मैटर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।